आप सबको जय मसीह की। जैसे कि हमने कल तक गुड फ्राइडे के बारे में बात की थी और आज हम उत्पत्ति का 50वां अध्याय फिनिश करेंगे, क्योंकि उत्पत्ति का ये लास्ट अध्याय बचा है और इसके बाद फिर हम कल से गुड फ्राइडे के बारे में ही प्रचार करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के हमसे जो भी सारे पाप हुए हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें और अपने जैसा, अपने लायक, अपने योग्य बनाएं और जैसा आप हमारे जीवन से चाहते हैं प्रभु जी वैसा हो। आपकी इच्छा पूरी हो हर बात में, हर चीज़ में, घर में, परिवार में, कामकाज में, जीवन में, हर चीज़ में आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु और आपकी महिमा हो प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। जो भी हम वचन पढ़ते हैं प्रभु 50वां अध्याय उत्पत्ति का होने दे प्रभु के इस अध्याय से हम लोग सीख पाएँ और अपने जीवन में लागू कर पाएँ और दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ, उनको बता पाएँ इस वचन के बारे में, आपके बारे में प्रभु जी। हम सब की सहायता करें सीखने में, सुनने में, सुनाने में, सिखाने में, हम सब की सहायता करें प्रभु जी। हम सबको और इस वीडियो सभा को शैतान के हाथों से बचाएं प्रभु और इस वचन की रखवाली करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 50वां अध्याय, है ना। हमने 49 फिनिश कर लिया था उत्पत्ति का और आज हम 50वां अध्याय उत्पत्ति का पढ़ेंगे। एक सेकेंड। और 50वां अध्याय है 1 से लेकर 26 पद तक। आइए हम पढ़ते हैं। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा, और यूसुफ ने उन वैदों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि मेरे पिता की लोथ में सुगंध द्रव्य भरो। तब वैदों ने इज़राइल की लोथ में सुगंध द्रव्य भर दिए और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनकी लोथ में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्त्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब यूसुफ फ़िरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फ़िरौन को सुनाओ कि मेरे पिता ने यह कहकर कि देख मैं मरने पर हूँ, मुझे यह शपथ खिलाई कि जो कब्र तूने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है उसी में मैं तुझे मिट्टी दूंगा। इसलिए अब मुझे वहाँ जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट आऊँगा। तब फ़िरौन ने कहा, जाकर अपने पिता को खिलाई हुई शपथ के अनुसार उनको मिट्टी दे। यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला और फ़िरौन के सब कर्मचारियों अर्थात उसके भवन के पुण्य और मिस्र देश के सब पुण्य उसके संग चले गए। और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए, पर वे अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए और उसके संग रथ और सवार गए, सो भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वे अताद के खलियान तक जो यरदन नदी के पार है पहुँचे तब वहाँ अत्यंत भारी विलाप किया और यूसुफ ने अपने पिता के 7 दिन का विलाप कराया। आताद के खलियान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इसी कारण उस स्थान का नाम आबेल मिस्रैम पड़ा और वह यरदन के पार है। और इज़राइल के पुत्रों ने उससे वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो मरमे के सामने है
मिट्टी दी, जिसको इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इस निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उनकी निज भूमि हो। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाई और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र में लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सब का वो पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। और यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा, और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ एप्रैम के परपोतों तक देखने पाया, और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न होकर यूसुफ से गोद में लिए गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुँचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहाँ से उस देश में ले जाएंगे। निदान यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसकी लोथ में सुगंध द्रव्य भरे गए, और वह लोथ मिस्र में एक संदूक में रखी गई। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। तो ये हमने उत्पत्ति पढ़ा था 50 अध्याय 1 से लेके 26 पद तक। प्रेम और सम्मान का उदाहरण है ये अध्याय। याकूब की मृत्यु के बाद यूसुफ ने अपने पिता को सम्मान दिया, इज्जत दी। वह हमें सिखाता है कि हमें अपने माता पिता और पूर्वजों का आदर करना चाहिए। यूसुफ ने मिस्र की परंपराओं का पालन करते हुए भी अपने पिता की अंतिम इच्छाओं को पूरा किया, जिससे उसकी निष्ठा और प्रेम झलकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने परिवार के प्रति कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करना चाहिए। दूसरी बात, क्षमा और मेल मिलाप का संदेश है ना। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया। यह दिखाता है कि सच्ची क्षमा बिना शर्त और बिना परमेश्वर की योजना के प्रति यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया, और ये दिखाता है कि सच्ची क्षमा बिना शर्त और परमेश्वर की योजना के प्रति विश्वास के साथ होती है। उसने कहा कि जो बुरा प्रतीत होता है, परमेश्वर उसे भलाई में बदल देता है और बदल सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन की कठिनाई और न्याय को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर करेंगे वो उत्तम होगा।
क्षमा केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी शांति और चंगाई लाती है। तीसरी बात, परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना। यूसुफ ने मरते समय ये घोषणा की कि परमेश्वर इज़राइलियों को कनान ले जाएगा, जिससे उसका परमेश्वर पर गहरा विश्वास प्रकट होता है। और यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं समय के अनुसार पूरी होती हैं और हमें धैर्यपूर्वक उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी, कठिनाई, मुसीबतें, कैसा भी समय हो, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए, तो आप सफल हो जाओगे। चौथी बात, जीवन और मृत्यु का अंतिम संदेश। यह अध्याय ये भी दर्शाता है कि मनुष्य नश्वर है, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं और वचन अनंत है ना। याकूब और यूसुफ की मृत्यु इस सत्य को प्रकट करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन इस संसार को छोड़ना पड़ेगा और मृत्यु सत्य है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे जीतें और हम अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ते हैं। क्या महत्वपूर्ण है कि हम कैसे जीते हैं जब हम जिंदा होते हैं, और हम क्या छोड़ के जाते हैं पीछे, कैसी विरासत छोड़ के जाते हैं। हमारा विश्वास, हमारे कार्यों और हमारे संबंध ही हमारी वास्तविकता का विरासत है। हमारा विश्वास, हमारे कार्य और हमारे संबंध ही हमारी वास्तविकता का विरासत है। अब इसमें हमें शिक्षा क्या मिलती है? पहली शिक्षा, अपने माता पिता और पूर्वजों का आदर करो, इज्जत करो और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करो। पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा, क्षमा और मेल मिलाप का जीवन जिएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों को भलाई में बदल सकता है। तीसरी बात और तीसरी शिक्षा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखें, भले ही वे तुरंत पूरी ना हो, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है और परमेश्वर पे विश्वास रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। चौथी बात, हमारी मृत्यु के बाद भी हमारी आस्था और विश्वास अगली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकते हैं, है ना। पांचवी शिक्षा, परमेश्वर की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है, हमें उस पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। तो ये 5 शिक्षा हमने इस अध्याय से सीखी हैं, जो कि हमें लागू भी करनी है अपने जीवन में और याद भी रखना है। भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं सिखा रहा हूँ और मैं खुद भी सीख रहा हूँ, आप लोगों से अपने जीवन में लागूकरण कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। एक नोट भी बना रहे होंगे, और नहीं बना रहे तो बनाइए, जिससे कि आपको याद रहेगा कि आप क्या सीख रहे हैं। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो प्लीज़ पूरा देखें इसको। और आपकी कोई प्रार्थना है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेक्स्ट के ज़रिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान हमारे पिता, हमारे खुदा, हमारे सब कुछ आप ही हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं,
आप प्रशंसा के योग्य हैं, आप महान हैं। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप मेरे परमेश्वर हैं, हम सब के परमेश्वर हैं। आप जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा प्रभु। आप ही आदि और अंत है और आप ही सब कुछ है परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, इन वचनों को सुनाने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हम भी आपके विश्वास में दृढ़ होते जाएं। हम भी प्रभु आप पे भरोसा कर पाएँ प्रभु। हर समस्या में, हर परेशानी में, हर परिस्थिति में हमेशा हम आप पे भरोसा कर पाएँ प्रभु जी। और हमें डगमगाने से बचाएं प्रभु, हमें भटकने से बचाएं, इस संसार से बचाएं, पापों से बचाएं, बुराई से बचाएं प्रभु, जिससे कि हम आपके विश्वास में, आपके वचन में, आप में दृढ़ हो पाए प्रभु जी। आपके साथ हम चल पाए प्रभु जी। ऐसा होने दे परमेश्वर। हम सब की सहायता करने के लिए, अपने वचन के भेदों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हम सब की सहायता करें। जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको ब्लेसिंग्स दें। उन सब के घर परिवार को संभाले प्रभु। उनके घर में आशीष बरकत दे। उनके भंडार हमेशा आपके स्वर्गीय भंडार से भरे रहें प्रभु जी। अगर कोई बीमार है, वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए। सबकी सहायता मदद करें प्रभु। सबको भरपूरी दे, सबको खुशियाँ दे, आनंद दे प्रभु, और सबकी सहायता करें प्रभु। इस वचन को सीखने में, सिखाने में और लोगों तक पहुँचाने में प्रभु सहायता करें। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको और इस वीडियो सभा को और इन वचनों को बचाएं प्रभु जी। ये करोड़ों गुना फैले प्रभु, करोड़ों लोगों तक पहुंच पाए प्रभु जी। ऐसा होने दे परमेश्वर। हम सब की सहायता करें। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक रोटी के लिए, खाने पहनने को, रहने को देने के लिए, हमें संभालने के लिए, हर वक्त हमारा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद फिर से प्रभु, हर एक चीज़ के लिए, हर एक आशीष के लिए, सारी बातों के लिए मेरे प्रभु, और हम सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद आपके वचनों के लिए जो हमें रास्ता दिखाता है प्रभु, हमारे कानों को, बुद्धि को, समझ को खोलता है प्रभु, हमें इस योग्य बनाता है प्रभु कि हम तेरे वचन को पढ़ के समझदार बन पाएँ। हमें इस योग्य बनाता है प्रभु कि हम तेरे बारे में जान पाएँ प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। तेरा वचन ना होता तो हम अंधेरे में होते प्रभु। तेरा वचन ज्योति है प्रभु, और तू प्रभु हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तेरे बिना कुछ नहीं प्रभु जी। तू है तो हम हैं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, और अभी तक संभालने के लिए हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद आप सबका, जय मसीह की। और कल हम फिर मिलेंगे फ्राइडे, गुड फ्राइडे के प्रचार के लिए। और भाइयों बहनों, जो सीख रहे हो आप, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे अपने जीवन में लागूकरण करो, दूसरों को सिखाओ, खुद सीखो, है ना। बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुन के बैठ जाते हो, कुछ उस पर अमल नहीं कर रहे हो, कुछ उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि लाइव वीडियो तो है नहीं, बस देखना है, सुनना है और इसको इग्नोर कर देना है, तो ये गलत बात है। परमेश्वर का वचन चाहे लाइव वीडियो हो या ना हो, चाहे लाइव हो ना हो, अगर आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो तो आपके दिलों में, आपके मनों में, आपके जीवन में, आपके परिवारों में परमेश्वर का वचन काम करेगा। लेकिन विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो और परमेश्वर में बढ़ते जाओ। उनकी दृष्टि में हमेशा पवित्र रहो और हमेशा उनके साथ चलते जाओ, और दूसरों को भी यही सिखाओ जो परमेश्वर ने आपको सिखाया है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर मिलते हैं नए प्रचार के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। पास्टर अमित चौहान, थैंक यू सो मच। थैंक यू।